आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का भूगोल यानी कि डियर जियोग्राफी का आपका मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम फुल सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। और इस 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 10 से या 15 क्वेश्चन आपको फिक्स आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में यह भी बतलाइएगा डियर कि आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर आपका पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी का क्या उपागम का इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं अप्रोच यानी कि मानव भूगोल का है ना देखने का दृष्टिकोण कौन है। ऑप्शन नंबर ए में डियर क्षेत्रीय विभिन्नता, या ऑप्शन नंबर बी में है स्थानीय संगठन, या ऑप्शन नंबर सी में है अन्वेषण एवं वर्णन। अन्वेषण का मतलब होता है डियर कि नए नए चीज़ों को खोज करना, और वर्णन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से डियर कौन मानव भूगोल का उपागम है डियर? तो आपको मानव भूगोल का उपागम में आपको क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, स्थानीय संगठन भी है और अन्वेषण एवं वर्णन भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि डियर आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि डियर ये जो सैन्य भूगोल है ना मानव भूगोल का है ना किस उपक्षेत्र या क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक भूगोल से, या ऑप्शन नंबर बी में है राजनीतिक भूगोल से, या ऑप्शन नंबर सी में है नगरीय भूगोल से, या ऑप्शन नंबर डी में है आर्थिक भूगोल से। तो सैन्य भूगोल डियर आपको मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। जैसे में आपको कृषि भूगोल डियर, संसाधन भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल हो गया, ये सब आपको किससे संबंधित है? तो आर्थिक भूगोल से संबंधित है। जैसे कल्याण भूगोल हो गया, चिकित्सक भूगोल हो गया, ये सब आपको किससे डियर? सामाजिक भूगोल से संबंधित है। लेकिन आपको सैन्य भूगोल हो गया जो आपको राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक भूगोल हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फेवरे संबंधित यानी डियर फेवरे का फुल नाम क्या है? यानी कि डियर रूसियन फेवरे है ना संबंधित यानी कि किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है संभववाद से, या ऑप्शन नंबर बी में है निश्चयवाद से, या ऑप्शन नंबर सी में है मानवतावाद से, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो रूसियन फेवरे किससे संबंधित है डियर? ये आपको संभववाद से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और निश्चयवाद से कौन संबंधित है डियर? तो ग्रिफिथ टेलर, जिसको हम लोग नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद बोलते हैं, तो उससे कौन संबंधित है डियर? तो रूसियन फेवरे संबंधित है। और नियतिवाद विचारधारा या पर्यावरणीय विचारधारा से कौन संबंधित है डियर? तो ये आपको हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा डियर। सॉरी डियर आपको संभववाद विचारधारा से डियर आपको रूसियन फेवरे संबंधित है, और नव निश्चयवाद विचारधारा से आपको ग्रिफिथ टेलर संबंधित है, और नियतिवाद और पर्यावरणीय विचारधारा से आपको फ्रेडरिक रेटजेल संबंधित है डियर। इन तीनों को आपको याद रखना है। तो रूसियन फेवरे किससे संबंधित है डियर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संभववाद से संबंधित है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। यानी कि डियर निम्नलिखित महाद्वीपों में से है न किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक का मतलब होता है यानी कि सबसे ज्यादा किसमें है। ऑप्शन नंबर ए में है एशिया में, या ऑप्शन नंबर बी में है यूरोप में, या ऑप्शन नंबर सी में है अफ्रीका में, या ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिणी अमेरिका में। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है डियर? तो अफ्रीका में आपको सर्वाधिक है। और किसमें जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको एशिया में, यानी कि किस महादेश में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो एशिया में। और अगर आपसे पूछे कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो आपको अफ्रीका हो जाएगा डियर। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि इनमें से कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। यानी कि डियर इनमें से है ना कौन सघनतम जनसंख्या यानी कि घनी आबादी घनत्व वाला क्षेत्र, यानी कि डियर घनी जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है डियर दक्षिण पूर्व एशिया, या ऑप्शन नंबर बी में है
पश्चिमी पूर्वी या ऑप्शन नंबर सी में है डियर उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। तो निम्न में से डियर कौन सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो आपको याद रखना चाहिए डियर कि सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र में आपको दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? यानी कि डियर जनसंख्या वितरण यानी कि डियर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को है ना प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है डियर भू आकृतिक, यानी कि डियर कहीं पर क्या पहाड़ पठार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भू आकृति यानी कि भूमि का आकार, या ऑप्शन नंबर बी में है मिट्टी, या ऑप्शन नंबर सी में जलवायु, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है डियर? भू आकृतिक भी है, मिट्टी भी है और जलवायु भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो 6 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? यानी कि डियर निम्नलिखित देशों में से है ना किसका लिंगानुपात सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए में भारत, या ऑप्शन नंबर बी में डियर चीन, या ऑप्शन नंबर सी में जापान, या ऑप्शन नंबर डी में है लैटविया। तो निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है डियर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैटविया का हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैटविया। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित देशों में किसमें है ना प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है? यानी कि डियर निम्नलिखित देशों में से किसमें है ना प्रसन्नता यानी कि डियर जिस देश के यानी कि इस देश का नागरिक प्रसन्न यानी कि डियर जितना खुश है ना उसको प्रगति यानी कि डेवलपमेंट का है ना माप माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हुआ है भारत, या ऑप्शन नंबर बी में जापान, या ऑप्शन नंबर सी में है भूटान, या ऑप्शन नंबर डी में है रूस। तो निम्नलिखित देशों में डियर किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है? तो भूटान में माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। यानी कि डियर ये जो आयु लिंग पिरामिड है ना उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए में पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है, या ऑप्शन नंबर बी में है जनसंख्या घनत्व से है डियर, या ऑप्शन नंबर सी में आपको जनसंख्या साक्षरता से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध डियर किससे है? तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादक है? यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन एकल कृषि का उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए में है केला, या ऑप्शन नंबर बी में चाय, या ऑप्शन नंबर सी में रबर, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से डियर कौन एकल कृषि का उत्पादक है? तो केला भी आपको एकल कृषि का उत्पादक है, चाय भी है और रबर भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर सही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देखिए डियर आपको एक प्रश्न याद रहना चाहिए डियर कि एकल कृषि का उत्पादक वो सारी फसल होता है जो आपको रोपण कृषि होता है। यानी कि डियर रोपण कृषि का उदाहरण आपको जिसका जो भी फसल होता है रोपण कृषि उसको हम लोग क्या एकल कृषि बोलते हैं। तो आपको केला हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोको हो गया, नारियल हो गया, अनानास हो गया, ये सब आपको क्या एकल कृषि का उत्पादक है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है डियर? यानी कि डियर प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में डियर कृषि, या ऑप्शन नंबर बी में है वानिकी, या ऑप्शन नंबर सी में डियर खेत, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो निम्न में से डियर कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो आपको कृषि भी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। वानिकी का मतलब होता है डियर वन संरक्षण, यानी कि डियर जो लोग पेड़ पौधा को रोपते हैं या उसको देखभाल करते हैं उसको हम लोग क्या वानिकी बोलते हैं। और खेत का मतलब होता है डियर कि शिकार करना, ये सब आपको क्या प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। और पशुपालन यानी कि डियर जो लोग पशु पालते हैं वो भी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर।
तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि रबर कृषि यानी कि डियर ये जो रबर कृषि है ना किस कृषि का उपज है, यानी कि डियर ये जो रबर है ना किस कृषि यानी कि किस प्रकार के कृषि का उपज है। ऑप्शन नंबर ए में है मिश्रित कृषि का, या ऑप्शन नंबर बी में है प्रारंभिक स्थायी कृषि, या ऑप्शन नंबर सी में है रोपण कृषि, या ऑप्शन नंबर डी में है भूमध्य सागरीय कृषि। तो रबर कृषि किस प्रकार की कृषि का उपज है डियर, तो आपको याद रख होना चाहिए ये आपको रोपण कृषि का उपज है, यानी कि डियर रबर यानी कि रबर है ना किस प्रकार के कृषि का उपज है, तो रोपण कृषि का उपज है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से किसे है ना कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। यहाँ पर आपको डियर मान लीजिए किसे है, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में डियर सपन निर्वाह, यानी कि डियर यहाँ पर आपको होता है सपन निर्वाह कृषि, या ऑप्शन नंबर बी में है आदिम निर्वाह कृषि, या ऑप्शन नंबर सी में है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, या ऑप्शन नंबर डी में है मिश्रित कृषि। तो निम्नलिखित में से डियर किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, तो आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर सही। कर्तन दहन कृषि आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है डियर, यानी कि डियर वन को यानी कि डियर जंगल को है ना काट कर उस पर क्या फसल उगाया जाता है, उसको जो राख होता है उसको खाद के उपयोग यानी कि खाद का उपयोग होता है, और उस पर 1 साल यानी कि जंगल को काट कर उस पर क्या कृषि उगाया जाता है, जिसको कर्तन दहन कृषि को आपको अलग अलग देश में जैसे डियर इंडोनेशिया में आपको क्या लदांग के नाम से जाना जाता है, और मेक्सिको में आपको डियर मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और भारत में आपको कर्तन दहन कृषि आदिम निर्वाह कृषि और झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी को आपको याद रखना है डियर। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि विस्तृत व्यापार अनाज उत्पादक कृषि नहीं किए जाती, यानी कि डियर ये जो विस्तृत है ना व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती, यानी कि किस क्षेत्र में नहीं किए जाती। ऑप्शन नंबर ए में है पंपास क्षेत्र में, या ऑप्शन नंबर बी में है अमेजन बेसन में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर पेरेरीज क्षेत्र में, या ऑप्शन नंबर डी में है स्टेपिज क्षेत्र में। तो डियर तो आपको विस्तृत यानी कि डियर विस्तृत व्यापार अनाज उत्पादक कृषि कहाँ पर नहीं किया जाता है, तो आपको अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि ब्राजील में कॉफी बागान क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि डियर ये जो ब्राजील देश है ना उसमें कॉफी बागान क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है फेजेंडा, या ऑप्शन नंबर बी में झूम, या ऑप्शन नंबर सी में मिल्पा, या ऑप्शन नंबर डी में लदांग। तो ब्राजील में डियर कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाती है। यानी कि डियर भारत में कॉफी बागान को हम लोग क्या कॉफी बागान करते हैं, लेकिन आपको ब्राजील में है ना कॉफी बागान को आपको क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको यानी कि डियर आदिम निर्वाह कृषि का प्रकार आपको यानी कि कर्तन दहन कृषि का ये कर्तन दहन कृषि का आपका ये प्रकार है, यानी कि झूम कृषि, मिल्पा कृषि, लदांग कृषि, यानी कि इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है कर्तन दहन कृषि को डियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पादक नहीं, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन रोपण कृषि का उत्पादन नहीं, यानी कि डियर निम्न में से कौन है ना जो रोपण कृषि का फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है चाय, या ऑप्शन नंबर बी में है कॉफी, या ऑप्शन नंबर सी में है गन्ना, या ऑप्शन नंबर डी में है गेहूं। तो निम्नलिखित में से डियर कौन रोपण कृषि का उत्पादक नहीं है, तो आपको गेहूं हो जाएगा सही। ये आपको रबर कृषि का उत्पादक है, यानी कि डियर ये आपको रबी कृषि का उत्पादक है। गेहूं आपको क्या रबी फसल है, यानी कि ये आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है। और आपको चाय हो गया, कॉफी, गन्ना, ये सब आपको डियर रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि इनमें से कौन अधात्वित खनिज पर आधारित है, यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उद्योग है ना जो
क्या अधात्विक खनिज पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा उद्योग, या ऑप्शन नंबर बी में है एल्युमिनियम उद्योग, या ऑप्शन नंबर सी में है सीमेंट उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो डियर इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है। तो आपको अधात्विक खनिज कौन है डियर, सीमेंट है ना, जो सीमेंट उद्योग है जो आपको क्या है अधात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज कौन होता है डियर, यानी कि धात्विक खनिज कौन है, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब आपको क्या धात्विक खनिज है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डियर कि अधात्विक खनिज कौन है, तो सीमेंट उद्योग आपको किस पर आधारित है, तो अधात्विक खनिज पर आधारित है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि बग्घिम कहाँ है, यानी कि जो बग्घिम है ना एक कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में है नॉर्वे में है, या ऑप्शन नंबर बी में है ग्रेट ब्रिटेन में, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर जर्मनी में है, या ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांस में। तो बग्घिम कहाँ पर है डियर, ये आपको ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि डियर ब्रिटेन में आपको क्या बग्घिम है। और ये आपको ब्रिटेन का आपका दूसरा औद्योगिक नगर है, यानी कि ये आपको ब्रिटेन का है ना दूसरा औद्योगिक शहर, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्या विकास हुआ है, यानी कि ये आपको औद्योगिक नगर में भी आता है। तो बग्घिम कहाँ है डियर, आपको ब्रिटेन में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिकी अवस्थापना का प्रमुख कारक है, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन औद्योगिक अवस्थापना, यानी कि डियर उद्योग को है ना स्थापना के लिए उनका कौन सा प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर ए में है पूंजी, या ऑप्शन नंबर बी में बाजार, या ऑप्शन नंबर सी में ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो डियर उद्योग स्थापना के लिए डियर क्या कौन प्रमुख कारक है, तो आपको पूंजी भी है, बाजार भी है और ऊर्जा भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो उद्योग स्थापना के लिए डियर कौन सा प्रमुख कारण है, पूंजी, बाजार, ऊर्जा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है, यानी कि डियर सबसे उच्च स्तर वाले क्या अन्वेषण, यानी कि अन्वेषण का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में खोज करना से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है द्वितीय क्रियाकलाप, या ऑप्शन नंबर बी में चतुर्थ क्रियाकलाप, या ऑप्शन नंबर सी में है पंचम क्रियाकलाप, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है डियर, तो आपको पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है खेती, या ऑप्शन नंबर बी में है अखेट, या ऑप्शन नंबर सी में है सेवाएं, या ऑप्शन नंबर डी में है परामर्शदाता डियर। तो आपको खेती कौन से क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ये आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अखेट यानी कि शिकार करना भी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, लेकिन आपको सेवा आपको तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। और परामर्शदाता यानी कि डियर सलाहकार आपको पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन है ना पेशागत कॉलर का रंग नहीं, यानी कि डियर निम्न में से है कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लाल, या ऑप्शन नंबर बी में काला, या ऑप्शन नंबर सी में नीला, या ऑप्शन नंबर डी में गुलाबी। तो निम्नलिखित में से डियर कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो ये आपको काला नहीं है, लेकिन लाल, नीला, गुलाबी, उजला ये सब आपको है, लेकिन आपको काला नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में डियर कौन कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन सा उद्योग है जो कृषि आधारित यानी कि कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए में है सीमेंट उद्योग, या ऑप्शन नंबर बी में है लोहा एवं इस्पात उद्योग डियर, या ऑप्शन नंबर सी में है जूट उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी में है चमड़ा उद्योग। तो डियर ये आपको सीमेंट उद्योग किस पर आधारित है, तो ये आपको खनिज उद्योग आधारित है। लोहा एवं इस्पात उद्योग ये भी आपको खनिज आधारित उद्योग है, लेकिन आपको जूट उद्योग है ना डियर ये आपको कृषि आधारित उद्योग है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग कौन है, तो आपको जूट आधारित उद्योग है। और आपको ये चमड़ा उद्योग है ना डियर ये आपको पशु आधारित उद्योग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर
मीटर गेज यानी कि डियर मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि डियर ये जो मीटर गेज रेल लाइन की है ना चौड़ाई कितनी है, तो कितने होती है। ऑप्शन नंबर ए में है डियर 1.6 मीटर, या ऑप्शन नंबर सी में है 1.60 मीटर, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1.5 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है डियर, तो 1 पॉइंट आपको यानी कि डियर 1 पॉइंट आपको 6 मीटर होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बिग इंच संबंधित है डियर। ये जो बिग इंच है ना किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए में है रेल मार्ग से है, या ऑप्शन नंबर बी में है वायु मार्ग से है, या ऑप्शन नंबर सी में है जल मार्ग, या ऑप्शन नंबर डी में पाइपलाइन से है, यानी कि डियर पाइपलाइन परिवहन से है। तो बिग इंच डियर किससे संबंधित है, तो पाइपलाइन परिवहन से संबंधित है। और ये बिग इंच पाइपलाइन परिवहन कहाँ पर है डियर, यानी कि बिग इंच जो पाइपलाइन परिवहन है ये आपको कहाँ पर है डियर, अमेरिका देश में है। इसको भी आपको याद रखना है, ये आपको पाइपलाइन परिवहन का आपका नाम है बिग इंच। तो बिग इंच किससे संबंधित है डियर, तो आपको पाइपलाइन परिवहन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिग इंच किससे संबंधित है, तो पाइपलाइन परिवहन से संबंधित है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्न में से किस प्रकार के, यानी कि डियर विश्व के जो भी प्रमुख समुद्री पतन है ना निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर ए में डियर नौसेना पतन है, या ऑप्शन नंबर बी में तेल पतन है, या ऑप्शन नंबर सी में है विस्तृत पतन है, या ऑप्शन नंबर डी में औद्योगिक पतन है। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से डियर किस प्रकार के हैं, तो विस्तृत पतन है डियर, यानी कि यहाँ पर जहाज भी रुकता है, जहाज के ठहरने के लिए भी जगह होता है, और यहाँ सबको व्यापार भी किया जाता है विस्तृत पतन से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्तृत पतन हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ता है, यानी कि डियर जो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग है ना वो किससे किससे जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में डियर वैंकूवर को सेंट जॉन से, या ऑप्शन नंबर बी में डार्विन को मेलबर्न से, या ऑप्शन नंबर सी में है एडमोंटन को क्या एकराउंज से, या ऑप्शन नंबर डी में है चेंगाडू को लहरसा से। तो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग किससे किससे जोड़ता है डियर, तो आपको ये डार्विन को आपको मेलबर्न से जोड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर एयर इंडिया संबंधित, यानी कि डियर ये जो एयर इंडिया है ना संबंधित है किससे है, इंटरनेट से है, या उपग्रह से है डियर, या ऑप्शन नंबर सी में आपको महामार्ग से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर डी में वायु मार्ग से संबंधित है डियर। तो आपको एयर इंडिया किससे संबंधित है डियर, ये आपको वायु मार्ग से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु मार्ग हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विश्व व्यापार संगठन, यानी कि WTO, यानी कि मतलब WTO का मतलब होता है डियर वर्ल्ड ट्रेड, और वर्ल्ड ट्रेड यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की स्थापना कब हुआ था डियर। ऑप्शन नंबर ए में है डियर 1948 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1995 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 2000 में, या ऑप्शन नंबर डी में 2005 में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि डियर WTO की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है डियर, तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है डियर। जेनेवा यानी कि डियर स्विट्जरलैंड का आपको जेनेवा में स्थित है। और इसका वर्तमान में कितने देश सदस्य है डियर, तो 196 देश इसका सदस्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ओपेक, यानी कि डियर ओपेक का है ना मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का आपका फुल फॉर्म क्या होता है डियर, यानी ओ से होता है आपको ऑर्गेनाइजेशन, पी से पेट्रोलियम, और ई से होता है आपको स्पोर्टिंग यानी कि डियर स्पोर्टिंग, और सी से होता है कंट्री यानी कि डियर पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक क्या एक संगठन है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है डियर, ऑप्शन नंबर ए में है वियना, या ऑप्शन नंबर बी में जकार्ता, या ऑप्शन नंबर सी में डियर हनोई, या ऑप्शन नंबर डी में जनेवा। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है डियर, वियना में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया
देश के आपको वियना में आपको ओपेक का मुख्यालय, और ओपेक का स्थापना कब हुआ था डियर? 1960 ईस्वी में आपको बगदाद में हुआ था, यानी कि इराक के आपको बगदाद में आपको इसकी स्थापना हुआ था। और जकार्ता यानी कि डियर आसियान का आपका जो मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। और आपको डियर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय आपको जेनेवा में है, इसको भी आपको याद होना चाहिए डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत सदस्य यानी कि डियर भारत है ना, इसमें से किसका सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए में है सप्टा का है, या ऑप्शन नंबर बी में है OECD का है, या ऑप्शन नंबर सी में आसियान का है, या ऑप्शन नंबर डी में है ओपेक का। तो भारत डियर किसका सदस्य है? तो सप्टा यानी कि दशेस का सदस्य आपको भारत, और दशेस का स्थापना या सप्टा का स्थापना कब हुआ था डियर? 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसका कितने देश सदस्य है डियर? 8 देश है, जिसमें आपको भारत है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है डियर, श्रीलंका है। ये सब आपको इसका क्या सदस्य देश है डियर? आपको 8 सदस्य देश है। तो आपको भारत किसका सदस्य डियर? सप्टा का सदस्य डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, यानी कि डियर जब दो देश है ना आपस में व्यापार करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्देशीय व्यापार, या ऑप्शन नंबर बी में है बाह्य व्यापार, या ऑप्शन नंबर सी में है स्थानीय व्यापार, या ऑप्शन नंबर डी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो देश डियर आपस में व्यापार करते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। अंतर्देशीय व्यापार किससे कहते हैं डियर? जब मान लीजिए डियर जब भारत देश में 28 राज्य है, यानी कि डियर आपको भारत देश में है ना 28 टोटल राज्य है, और एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करते हैं तो उसको हम लोग अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। और बाह्य व्यापार का मतलब होता है डियर, मान लीजिए आपका बिहार राज्य है, किसी दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य व्यापार कहते हैं। और स्थानीय व्यापार का मतलब होता है डियर कि आपस में, यानी कि डियर एक स्थान से, यानी कि आपस में जो व्यापार करते हैं उसको हम लोग क्या स्थानीय व्यापार कहते हैं। और जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उसको हम लोग क्या डियर? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप में बस्ती मिलती है? यानी कि डियर मान लीजिए कि एक आपको सड़क है, तो सड़क के सहारे है नहीं, यानी कि सहारे की ये मान लीजिए आपको बस्ती है, तो ये बस्ती आपको किस प्रतिरूप में मिलता है डियर? ऑप्शन नंबर ए में है गोलाकार में, या ऑप्शन नंबर बी में है आयताकार में, या ऑप्शन नंबर सी में रेखीय में, या ऑप्शन नंबर डी में सीढ़ी नुमा में। तो सड़क के सहारे डियर किस प्रतिरूप में बस्ती मिलता है? तो आपको रेखीय प्रतिरूप में मिलता है। नदी या सड़क के सहारे किस प्रतिरूप में बस्ती मिलता है? रेखीय प्रतिरूप में मिलता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि डियर ये जो सन नगर है ना उस शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में पैट्रिक गिडिज, या ऑप्शन नंबर बी में टेलर, या ऑप्शन नंबर सी में डियर त्रिवट, या ऑप्शन नंबर डी में जीन गेटमैन। तो सन नगर शब्द का डियर सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो पैट्रिक गिडिज ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैट्रिक गिडिज हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, यानी कि डियर किसी मिलियन सिटी है ना जिसको हम लोग मिलियन सिटी बोलते हैं, तो उसका जनसंख्या कितना होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 1 लाख से कम, या ऑप्शन नंबर बी में 5 लाख से कम, या ऑप्शन नंबर सी में 10 लाख से अधिक, या ऑप्शन नंबर डी में 10 लाख से कम। तो मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होना चाहिए डियर? तो 10 लाख से अधिक होता है, उसको हम लोग क्या मिलियन सिटी की जनसंख्या बोलते हैं। यानी कि डियर जब किसी शहर को है ना मिलियन सिटी का दर्जा कब मिलता है डियर? जब उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक यानी कि हो जाता है, उसको हम लोग मिलियन सिटी बोलते हैं। तो मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक होता है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, किस भाषा परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? यानी कि डियर किस भाषा परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए में है द्रविड़, यानी कि डियर द्रविड़ में आपको कौन कौन भाषा है? आंध्र यानी कि डियर तेलुगु,
कन्नड़, मलयालम और ये सब आपको द्रविड़ में है। और भारतीय यूरोपीय में आपको हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, मराठी, ये सब आपको क्या बंगा यानी कि भारतीय यूरोपीय में आता है। और चीनी तिब्बती या ऑप्शन नंबर डी में है ऑस्ट्रिक। तो किस भाषा परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है डियर? तो आपको चीनी तिब्बती की सबसे कम है और भारतीय यूरोपीय का डियर आपको सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम डियर किसकी जनसंख्या है? तो चीनी तिब्बती का कितना? 1% से भी कम है। और द्रविड़ का डियर आपको 18 से 20% है। और ये भारतीय यूरोपीय का आपको डियर 78 से 80% है। और ऑस्ट्रिक का आपका डियर 1 से अधिक % आदमी बोलता है आपको। तो किस भाषा परिवार का डियर भारत में जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती का भाषा सबसे कम है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी कि डियर 2011 की जो जनगणना के अनुसार है ना, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए में असम का, या ऑप्शन नंबर बी में अरुणाचल प्रदेश का, या ऑप्शन नंबर सी में डियर सिक्किम का, या ऑप्शन नंबर डी में मिजोरम का। तो 2011 के जनगणना के अनुसार डियर निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का था। यानी कि डियर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 के जनगणना के अनुसार डियर निम्नलिखित। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से है न किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो आपको बिहार का था। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इसको भी आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा किसका था? तो बिहार का। और सबसे कम डियर अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व, यानी कि डियर जब 2011 में जनगणना हुआ ना, तो उसके यानी कि जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन नंबर ए में है 810 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर बी में है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर सी में है 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी में है 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार डियर भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, यानी कि डियर भारत के कुल क्षेत्रफल, यानी कि डियर भारत के हर एक वर्ग किलोमीटर पर आपको 382 व्यक्ति निवास कर रहे थे डियर। इसको आपको याद रहना चाहिए डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? यानी कि डियर भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है 1951, या ऑप्शन नंबर बी में 1931, या ऑप्शन नंबर सी में है 1921, या ऑप्शन नंबर डी में 1971। तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन था डियर? तो 1921 था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम, यानी कि डियर निम्नलिखित राज्यों में से किसका है ना जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या 0 से 6 वर्ग, यानी कि बाल वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम यानी कि सबसे कम है, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा में, या ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात में, या ऑप्शन नंबर सी में है पंजाब में, या ऑप्शन नंबर डी में है हिमाचल प्रदेश में। तो निम्नलिखित राज्यों में से डियर किसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का जनसंख्या में न्यूनतम यानी कि सबसे कम है डियर? किस राज्य में? तो हरियाणा में है डियर। यहाँ पर क्यों? तो यहाँ पर भ्रूण हत्या है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है डियर। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में होता है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यानी कि डियर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से है ना किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए में है
तमिलनाडु में या ऑप्शन नंबर बी में, महाराष्ट्र में या ऑप्शन नंबर सी में, गोवा में या ऑप्शन नंबर डी में, केरल में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार डियर निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक था? तो डियर तो आपको गोवा में कितना था डियर? 67% आपको था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा डियर सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम यानी कि डियर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ना, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम यानी कि सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए में है केरल, या ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब, या ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी में है हरियाणा। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि डियर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ना, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है डियर? तो आपको केरल का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका केरल। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि सिंगरेनी है ना, यानी कि सिंगरेनी है ऑप्शन नंबर ए में है डियर राजधानी नगर है, या ऑप्शन नंबर बी में खनन नगर है, या ऑप्शन नंबर सी में पर्यटक नगर है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सिंगरेनी कैसा नगर है डियर? ये आपको खनन नगर, और किस चीज के लिए आपको प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध। और ये कहाँ पर है? आपको तेलंगाना राज्य में। इसको भी आपको याद रखना है। सिंगरेनी कहाँ पर है डियर? तेलंगाना राज्य में है। और सिंगरेनी क्या है? यानी कि डियर आपको खनन नगर है। और किस राज्य में है डियर? तो आपको तेलंगाना में। और किस कोयला के लिए? यानी कि ये आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पर आपको कोयला खाने सिंगरेनी में डियर। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाया जाता है डियर? तो ये जो बुंदेलखंड प्रदेश है ये कहाँ पर है डियर? गुजरात में। और इस प्रदेश में आपको किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाया जाता है? सॉरी डियर आपको बुंदेलखंड प्रदेश आपको कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है डियर। तो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है पल्ली बस्ती, या ऑप्शन नंबर सी में है गुच्छित बस्ती, या ऑप्शन नंबर सी में प्रकीर्ण बस्ती, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो बुंदेलखंड प्रदेश में डियर किस प्रकार की बस्तियां पाया जाता है? तो गुच्छित बस्तियां पाया जाता है। यानी कि डियर गुच्छित बस्तियां का मतलब होता है कि डियर सभी का घर है ना एक दूसरे से क्या सटे होते हैं। यानी कि डियर यहाँ पर घर का यानी कि घर होता है ना सभी का डियर एक सटा होता है। यानी कि डियर मान लीजिए एक व्यक्ति का घर ये है और एक व्यक्ति के यानी कि सभी का घर एक दूसरे से आपस में क्या सटा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुच्छित बस्ती यानी कि घाना बस्ती बोलते हैं। तो बुंदेलखंड प्रदेश में डियर किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाया जाता है? तो गुच्छित बस्तियां पाया जाता है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर जो गाजियाबाद एक उदाहरण यानी कि डियर गाजियाबाद एक उदाहरण यानी कि किस चीज का उदाहरण है डियर? पहले आप जान लीजिए कि गाजियाबाद कहाँ है। तो गाजियाबाद आपको उत्तर प्रदेश राज्य में है। और गाजियाबाद एक उदाहरण है किस चीज के लिए डियर? प्राचीन नगर का है, या ऑप्शन नंबर बी में मध्यकालीन नगर का है, या ऑप्शन नंबर सी में है आधुनिक नगर का है, या ऑप्शन नंबर डी में अनुषंगिक नगर का है। तो गाजियाबाद एक उदाहरण है डियर किसका? अनुषंगिक नगर का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? यानी कि डियर भारत में है ना सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या मेगालोपोलिस कौन है? यानी कि डियर मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है डियर? महानगर होता है। यानी कि डियर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में मुंबई, या ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली, या ऑप्शन नंबर सी में डियर कोलकाता, या ऑप्शन नंबर डी में चेन्नई डियर। तो भारत में डियर यानी कि डियर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला डियर महानगर कौन है डियर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। यानी कि डियर ये आपको मुंबई भी है महानगर, दिल्ली भी है, कोलकाता भी है और चेन्नई भी है। लेकिन इन सभी की अपेक्षा आपको किस में ज्यादा जनसंख्या निवास करता है? तो मुंबई में करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं? यानी कि डियर इनमें से कौन सा भूमि है ना जो उपयोग के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में डियर प्रतिभूमि, या ऑप्शन नंबर बी में निबल बोया गया क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर सी में है सीमांत भूमि, या ऑप्शन नंबर डी में है योग व्यर्थ भूमि। तो निम्नलिखित में से डियर कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं? यानी कि डियर भूमि उपयोग के लिए संवर्ग नहीं यानी कि कृषि के लिए
कौन सा भूमि उपयोग के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी डियर हो जाएगा सीमांत भूमि, यानी कि डियर आपको बंजर भूमि, बंजर भूमि और रेगिस्तानी भूमि में आपको कृषि नहीं होता, यानी कि डियर भू उपयोग संभव नहीं है। तो आपका सही आंसर डियर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सीमांत भूमि हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से है ना कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ऑप्शन नंबर ए में है निम्न उत्पादकता, या ऑप्शन नंबर बी में विखंडित जोत, या ऑप्शन नंबर सी में डियर अनिर्मित मानसून, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो भारतीय कृषि का डियर यानी कि भारतीय कृषि बोलो या भारतीय कृषक का क्या समस्या है? तो निम्न उत्पादकता यानी कि डियर कम उत्पादक होता है, और विखंडित जोत का मतलब होता है डियर कि मान लीजिए कि किसी का खेत यहाँ पर है और फिर दूसरा खेत यहाँ पर, यानी कि अलग अलग खेत है। ऑप्शन नंबर सी में डियर अनिर्मित मानसून यानी कि डियर यहाँ का क्लाइमेट है ना जो अचानक चेंज यानी कि अचानक परिवर्तन हो जाता है। जहीं जैसे डियर वर्तमान में आपको डियर देखे भारत का ऐसा किस राज्य का धान था जो क्षति नहीं पहुंचा, यानी कि डियर भारत के सभी राज्य के जो धान का फसल होता है उसमें आपको क्षति पहुंच गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? यानी कि निम्नलिखित में से डियर कौन भारतीय कृषि का समस्या है? तो आपको अनिर्मित मानसून भी है, निम्न उत्पादकता भी है, विखंडित जोत भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में सर्व प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? यानी कि डियर भारत में है ना सर्व प्रमुख यानी कि मतलब सबसे अच्छा है ना जूट उत्पादक वाला क्षेत्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा डेल्टा, या ऑप्शन नंबर बी में कृष्णा डेल्टा, या ऑप्शन नंबर सी में है गोदावरी डेल्टा, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्व प्रमुख जूट उत्पादक वाला क्षेत्र कौन है डियर? गंगा डेल्टा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा डेल्टा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हरित क्रांति का संबंध है, यानी कि डियर जो हरित क्रांति है ना उसका संबंध है किससे है? ऑप्शन नंबर ए में खाद्यान्न उत्पादन से है, या ऑप्शन नंबर बी में है चाय उत्पादन से है, या ऑप्शन नंबर सी में दूध उत्पादन से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का संबंध डियर किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। और इसकी शुरुआत कब हुआ था डियर? 1960 के दशक में आपको शुरुआत हुआ था, जिस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था डियर? तो लाल बहादुर शास्त्री था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पाईकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? यानी कि डियर जो पाईकारा जल विद्युत परियोजना है कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु में है, या ऑप्शन नंबर बी में डियर पंजाब में है, या ऑप्शन नंबर सी में झारखंड में, या ऑप्शन नंबर डी में असम में है। तो पाईकारा डियर जल विद्युत परियोजना आपको कहाँ है? भारत के किस राज्य में है डियर? तो ये आपको तमिलनाडु राज्य में है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत का नदी बेसिन है डियर? निम्नलिखित में से डियर कौन पश्चिमी भारत का नदी बेसिन है? ऑप्शन नंबर ए में है माही बेसिन, या ऑप्शन नंबर सी में है गंगा बेसिन, या ऑप्शन नंबर सी में है सोन बेसिन, या ऑप्शन नंबर डी में है कोसी बेसिन। तो निम्नलिखित में से डियर पश्चिमी भारत का नदी बेसिन कौन है? तो माही बेसिन आपको पश्चिमी भारत का नदी बेसिन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी भारत का नदी बेसिन कौन है? तो माही बेसिन है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन सबसे छोटी बेसिन है? ऑप्शन नंबर ए में है गोदावरी बेसिन, या ऑप्शन नंबर बी में है कृष्णा बेसिन, या ऑप्शन नंबर सी में है नर्मदा बेसिन, या ऑप्शन नंबर डी में तापी बेसिन। तो निम्नलिखित में से डियर कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो ये आपको तापी बेसिन हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तापी बेसिन हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किए गए थे डियर? भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किए गए थे डियर? तो आपको याद रहना चाहिए ऑप्शन नंबर ए में है डियर नरोला में, या ऑप्शन नंबर बी में है कलपक्कम में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर तारापुर में, या ऑप्शन नंबर डी में कैंगा में। तो भारत में डियर प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुआ था डियर? तो आपको तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है डियर? उत्तर प्रदेश में है। और कलपक्कम यानी कि ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है।
तारापुर आपको महाराष्ट्र में है और कैंगा डियर आपको कर्नाटक में। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। और भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था डियर? तो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? यानी कि डियर ये जो नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है ना, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र में, या ऑप्शन नंबर बी में मध्य प्रदेश में है, या ऑप्शन नंबर सी में है झारखंड में है, या ऑप्शन नंबर डी में छत्तीसगढ़ में है। तो नोआ मुंडी डियर लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको झारखंड राज्य में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड राज्य हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि डियर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से है ना कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए में है नागालैंड, या ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर सी में है झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी में त्रिपुरा। तो गोंडवाना कोयला के लिए डियर कौन प्रसिद्ध है? तो झारखंड प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल स्थित है? यानी कि डियर निम्नलिखित राज्यों में है ना किसमें, यानी कि किसमें से प्रमुख तेल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, या ऑप्शन नंबर बी में बिहार, या ऑप्शन नंबर सी में असम, या ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। तो निम्नलिखित राज्यों में से डियर किसमें प्रमुख तेल स्थित है डियर? आपको असम में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ये जो पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है डियर? पंचपटमाली खान है ना किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में डियर सोना से, या ऑप्शन नंबर बी में यूरेनियम से, या ऑप्शन नंबर सी में डियर पेट्रोलियम से, या ऑप्शन नंबर डी में बॉक्साइड से है। तो पंचपटमाली खान डियर किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइड से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पंचपटमाली जो खान है ना डियर किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है डियर। इसको भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है डियर? ओडिशा राज्य में है। इसको भी आपको याद होना चाहिए डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? यानी कि डियर निम्नलिखित राज्यों में से है ना किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र में, या ऑप्शन नंबर सी में है कर्नाटक में, या ऑप्शन नंबर डी में है बॉक्साइड में। यानी कि बॉक्साइड, यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है डियर? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि बायलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि डियर जो बायलाडीला है ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में है डियर लौह अयस्क, या ऑप्शन नंबर बी में कोयला, या ऑप्शन नंबर सी में डियर तांबा, या ऑप्शन नंबर डी में है अभ्रक। तो डियर बायलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। यानी कि डियर जो हुगली औद्योगिक प्रदेश यानी कि हुगली कहाँ पर है डियर? पश्चिम बंगाल में। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन नंबर ए में डियर कोलकाता से हावड़ा तक है, या ऑप्शन नंबर बी में है कोलकाता से मेदिनीपुर है, या ऑप्शन नंबर सी में डियर बांसवेरिया से रिसरा तक है, या ऑप्शन नंबर डी में है बांसवेरिया से बिरला नगर तक है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का डियर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बांसवेरिया से आपको बिरला नगर तक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि डियर ये जो राउरकेला इस्पात संयंत्र, इस्पात का मतलब होता है डियर स्टील, यानी कि राउरकेला स्टील संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है डियर? ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान, या ऑप्शन नंबर सी में डियर ओडिशा, या ऑप्शन नंबर डी में झारखंड। तो राउरकेला डियर इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है डियर? ये आपको डियर किस में है? तो झारखंड राज्य में है। और आवर्तभट्टा इस्पात संयंत्र डियर किस राज्य में है डियर?
तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, यानी कि रावट भट्टा आपको राजस्थान में है और राउर किला इस्पात संयंत्र आपको झारखंड राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हथकरघा उद्योग है, यानी कि डियर ये जो हथकरघा उद्योग है यानी कि कैसा उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए में है आधारभूत उद्योग है, या ऑप्शन नंबर बी में है कुटीर उद्योग है, या ऑप्शन नंबर सी में है स्वच्छंद उद्योग है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हथकरघा उद्योग डियर कैसा उद्योग है, ये कुटीर उद्योग है, यानी कि छोटे पैमाने का उद्योग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है डियर, यानी कि ये जो भरमौर जनजाति क्षेत्र है ना संबंधित है। पहले डियर आप ये जान लीजिए कि भरमौर जनजाति कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के आपको चंबा जिले में स्थित है। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है, गद्दी से है, या ऑप्शन नंबर बी में है मसाई से है, या ऑप्शन नंबर सी में है बेंदा से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र डियर किससे संबंधित है, तो गद्दी से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नीरू मीरू संबंधित है, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो नीरू मीरू है ना संबंधित है किससे। ऑप्शन नंबर ए में है जल संवर प्रबंधन से है, या ऑप्शन नंबर बी में डियर सिंचाई प्रबंधन से, या ऑप्शन नंबर सी में है प्रदूषण प्रबंधन से, या ऑप्शन नंबर डी में पर्यावरण प्रबंधन से है। तो नीरू मीरू डियर किससे संबंधित है, तो जल संवर प्रबंधन से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है, यानी कि डियर जो अम्ल वर्षा होता है ना उसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए में है डियर जल प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर बी में डियर ध्वनि प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर सी में है वायु प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर डी में भूमि प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा का डियर क्या कारण है, तो वायु प्रदूषण है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, यानी कि डियर जो पूर्व पश्चिम यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किससे किससे जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता को दिल्ली से, या ऑप्शन नंबर बी में है कानपुर को पोरबंदर से, या ऑप्शन नंबर डी में है कानपुर को पोरबंदर से, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर सिलचर को पोरबंदर से। तो डियर पूर्व पश्चिम गलियारा किससे जोड़ता है डियर, तो सिलचर को आपको पोरबंदर से जोड़ता है, पोरबंदर से जोड़ता है। यानी कि डियर जो सिलचर है ये कहाँ पर है, आपको असम राज्य में है, और पोरबंदर कहाँ पर है, गुजरात में डियर। यानी कि असम के सिलचर को आपको गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है कौन, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मंगलोर पतन कहाँ है, यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है जो मंगलोर पतन है ना कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु में है, या ऑप्शन नंबर बी में है पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन नंबर सी में है कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। तो मंगलोर पतन डियर कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगलोर पतन कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, यानी कि डियर भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1936 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1911 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1929 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1923 में। तो भारत में डियर पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था डियर, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी डियर। ये जो पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पर्वतीय जो क्षेत्र है ना उसको विकास करने की शुरुआत है ना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर तीसरी में, या ऑप्शन नंबर बी में चौथी में, या ऑप्शन नंबर सी में पांचवी में, या ऑप्शन नंबर डी में छठी में। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत डियर किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो पांचवी डियर पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और
ये पंचवर्षीय योजना का डियर शुरुआत कब हुआ था डियर? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। और इसी क्वेश्चन का बाद डियर आपका इस चैप्टर का द एंड होता है, यानी कि डियर इस सेशन का आपका द एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। फिर मिलता हूँ डियर सेट 3 में आपसे।